हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लू रिबेल एंड आफ्टर। तो ब्लू रिबेल यानी क्या था? ब्लू रिबेल यानी नीला विद्रोह। ये इंडिकेट करता है फार्मर्स का जो है अपोजिशन इंडिगो प्लांटेशन को लेके। इंडिगो से ब्लू कलर बनता था, इसलिए ब्लू रिबेल यानी विद्रोह। इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ रायत इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। तो जो इवेंट हो रहा है ये 1859 में हो रहा है, यानी इसके पहले 1857 में जो है फर्स्ट रिवॉल्ट जो है हो चुका था। बंगाल के फार्मर ने इंडिगो उगाने से उनके जो है रिफ्यूज़ कर दिया। एज द रिबेल स्प्रेड रायत रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर एंड अटैक इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म विद द स्वॉर्ड, स्पीयर, बो एंड एरो। तो जैसे जो रिबेल इनके आगे में फैला तो रायत ने रेंट देने से भी प्लांटर को रिफ्यूज़ कर दिया और उनके फैक्ट्री पे जो यानी इंडिगो के गोडाउन थे तो वहाँ पे जो है तलवार, भाले और बो एंड स्पीयर लेके जो है वहाँ पे आक्रमण कर दिया। और वुमन ने भी उनका साथ दिया। वुमन के साथ में किचन का जो मिल रहा था, तवा, चाकू, छुरी जो मिल रहा था, पैंस, तो वो किचन का सामान लेके वो भी वहाँ पे मेंस का सपोर्ट करने के लिए चले गई फैक्ट्री में जो है प्लांटर का विरोध करने के लिए। दोज हू वर्क फॉर द प्लांटर वेयर सोशली बॉयकट। जो प्लांटर के लिए काम करते थे उन्हें बॉयकट किया जा रहा था, उन्हें समाज से जो है अलग कर दिया जा रहा था, बॉयकट किया जा रहा था। गोमस्ता एजेंट ऑफ प्लांटर को गोमस्ता कहा जाता था। जो रेंट कलेक्ट करने आते थे तो उन्हें जो है अच्छा जो है पिटाई कर दी जाती थी उनकी। रायत सो डैट दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस टू सो इंडिगो और नॉर बुलेट बाय द प्लांट्स लठियाल। प्लांटर्स ने, किसानों ने कसम खाई कि हम जो है प्लांटर से एडवांस भी नहीं लेंगे इंडिगो उगाने के लिए और उनके लठियाल की मार भी नहीं खाएंगे। लठियाल जो है एक पहलवान होता था जिसके हाथ में लाठी होती थी, जिससे प्लांटर इनके मेंटेन किया करते थे। अगर कोई विद्रोह करता था तो उससे जो है इनसे कुटाई करवाते थे। वाई डिड द इंडिगो पीजनर डिसाइडेड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट। तो ये एकदम से ऐसा क्या हो गया? अभी तक के तो नहीं हुआ था, अभी तक ये जो है प्लांटर्स चुपचाप खेती कर रहे थे, ऐसा एकदम से क्या हो गया? जो किसान जो है अच्छे से खेती कर, एकदम से ऐसा क्या हो गया किसानों को जो प्लांटर्स का विरोध करने लगे? उन्हें ये रिबेल की पावर कहाँ से मिली? ये तो पहले से क्लियर था, जो इंडिगो सिस्टम है वो इंटेंसली जो है ऑपरेसिव है, लेकिन जिसने अभी तक के अपोज नहीं किया तो उन्होंने एकदम से कैसे अपोज किया? तो ये कैसे हुआ? 1859 में इंडिगो रायत फेल्ड दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ लोकल जमींदार एंड विलेज हेड इन देयर रिबेल अगेंस्ट द प्लांटर। तो फार्मर को लगा इनको जो है विलेज के हेड का और लोकल ज़मींदार का सपोर्ट है। तो विलेज के हेड जो थे, जिन्हें फोर्सफुली इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने लगा था, इन लोगों ने जो है किसानों से कहा कि आप जो है इनका विरोध कीजिए, और उन्होंने खुद ने जिम्मेदारी ली कि लठियाल से जो है विलेज का हेड खुद निपटने की। और ज़मींदार का जो था, तो ज़मींदार से भी प्लांटर ज़बरदस्ती लैंड लिया करते थे, तो ये भी था ज़मींदार के ज़बरदस्ती उन्हें जो लैंड देना पड़ रहा था। और दूसरी बात है कि ज़मींदार का जो इन्फ्लुएंस है, जो पावर है, वो कम हो रही थी और प्लांटर की जो पावर है वो बढ़ रही थी, तो इससे भी ज़मींदार जो है नाराज़ थे। इंडिगो प्लांट पीजेंट ऑल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर। तो इंडिगो फार्मर को भी लग रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनका सपोर्ट करेंगी। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिबेलियन। 1857 में जैसे पहले जो फर्स्ट रिवॉल्ट हो चुका था, उसके बाद में गवर्नमेंट को भी लग रहा था ऐसा कुछ हो सकता है शायद। When the news spread of smearing revolt in the Indigo district, the lieutenant governor toured the region in the winter of 1859। तो जब इसकी खबर ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चली तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद ने वहाँ का दौरा किया। रायत को, जो किसानों को ऐसा लगा कि जो टूर है तो उन्हें के सिंपत्ति के लिए है। और जब बरसात आई तो वहाँ के मैजिस्ट्रेट जो जज थे एशले एडन, तो उन्हें एक इशू नोटिस किया है कि फार्मर को कंपेल ना किया जाए कि वो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करे। और एक ऐसी खबर भी उड़ी कि क्वीन विक्टोरिया ने खुद ने कहा है कि इंडिगो को जो है अभी उगाने की ज़रूरत नहीं है। ईडन जो थे, जज थे, वो तो ये किसानों को जो शांत करने की कोशिश करे थे और
जो सिचुएशन थी उसको अंडर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसानों ने जो है इसे रिबेल का सपोर्ट समझा कि मजिस्ट्रेट भी जो हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। जब रिबेल बढ़ा तो कलकत्ता से जो है इंटेलेक्चुअल जो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में आ गए और वहाँ पे उनके फार्मर के परेशानी के बारे में और प्लांटर्स की मनमानी के बारे में और कितना जो डरावना इंडिगो सिस्टम है उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। रिबेल से परेशान होकर गवर्नमेंट ने जो है वरीड होके गवर्नमेंट ने मिलिट्री भेज दी प्लांटर्स को बचाने के लिए, और उसके बाद में एक इंडिगो कमीशन बैठा दी गई। इस इंडिगो कमीशन ने माना कि जो प्लांटर्स है वो गिल्टी है और क्रिटिसाइज़ किया प्लांटर्स के कोरिसिव मेथड को, और उन्होंने ये भी माना कि जो इंडिगो प्लांटेशन है प्रोडक्शन है तो किसानों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। और कमीशन ने जो है किसानों से कहा कि आप जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसे पूरा कर दीजिए और अगले कॉन्ट्रैक्ट अगर आप नहीं चाहते तो उसे नेक्स्ट टाइम से एक्सेप्ट ना कीजिए। ये रिवॉल्ट के बाद में इंडिगो प्रोडक्शन बंगाल में तो बंद हो गया, लेकिन प्लांटर्स जो है बाजू में बिहार में चले गए, वहाँ पे उन्होंने अपना प्लांटेशन शिफ्ट कर दिया। और जब डिस्कवरी सिंथेटिक डाई की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद में इंडिगो का जो डिमांड कम हो गई, लेकिन उस टाइम में भी जो है प्लांटर्स ने मैनेज किया अपना जो है प्लांटेशन एक्सपांड करने में बिहार में। When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him visiting Champaran and see the bleach of the indigo cultivator. जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आया 1917 में, तो बिहार के एक फार्मर ने उन्हें कहा कि प्लीज़ आप जो है चंपारण आइए और वहाँ के इंडिगो कल्टीवेटर का दुख देखिए कि कितने परेशान है वो इंडिगो उगाने के बाद में। तो इसलिए जो है महात्मा गांधी 1917 में चंपारण में गए और वहाँ पे सत्याग्रह किया। तो ऐसा याद रख सकते हैं आप, महात्मा गांधी सबसे पहले आने के बाद में चंपा गए, महात्मा गांधी सबसे पहले आने के बाद में चंपा गए यानी चंपारण। इंडिगो मेकिंग इन वेस्ट इंडीज़, तो आप ये देख सकते हो कि वेस्ट इंडीज़ के जो एक को कॉलोनी बना के फ्रांस जो है इंडिगो कल्टीवेशन कैसे कर रहा है। यहाँ पे जो है ऊपर में प्लांटर खड़ा है, ऊपर में यहाँ पे जो है प्लांटर खड़ा है और यहाँ पे जो है मजदूर स्लेव्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे वैट्स है जो टाकिया है, यहाँ पे इंडिगो को लेके जाया जा रहा है। जब इंडिगो कमीशन आई तो उसने एक जो है इंडिगो प्लांटर से बातचीत की, तो ये बातचीत यहाँ पे है। तो इंडिगो जो कमीशन ने तो हज्जी मुल्ला नाम के इंडिगो कल्टीवेटर से बात की। तो ये मेंबर का क्वेश्चन था, आर यू नाउ विलिंग टू सो इंडिगो एंड इफ़ नॉट ऑन व्हाट फ्रेश टर्म वुड यू बी विलिंग टू डू इट। क्या अभी आप जो है इंडिगो उगाना चाहते हो, अगर नहीं तो आप कौन से जो है फ्रेश टर्म पे इंडिगो उगाओगे। तो उस पर जो है एक कल्टीवेटर का आंसर देखिए, आई एम नॉट विलिंग टू सो एंड आई डोंट नो दैट एनी फ्रेश टर्म वुड सेटिस्फाई मी। मैं तो अभी नहीं उगाने वाला इंडिगो, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सा जो है नया टर्म मुझे सेटिस्फाई करेगा। फिर से जो है एक दूसरे मेंबर पूछते हैं, वुड यू नॉट बी विलिंग टू सो एट अ रुपी अ बंडल। तो 1 रुपये में एक बंडल के लिए आप जो है उगाओगे नहीं। तो इसमें जो है कल्टीवेटर कहते हैं, नो आई वुड नॉट, rather than sowing indigo I would go to another country and I would rather bake than sowing indigo। तो मैं तो नहीं उगाने वाला 1 रुपये एक बंडल के लिए, उससे बेहतर है कि मैं दूसरे कंट्री में जाऊंगा और वहाँ पे भीख मांगूंगा। तो देखिए यानी कितने जो है कल्टीवेटर परेशान थे कि भीख मांगना पसंद कर रहे थे लेकिन इंडिगो उगाना पसंद नहीं कर रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ब्लू रिबेलियन जो है यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।